जय मसीह की खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में आपने देखा होगा कभी कभी हमको बहुत कष्ट मिलता है। आप किस तरह का काम करते हो, आपका जॉब प्रोफेशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके जॉब प्रोफेशन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके रिलेशनशिप रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिल जाते होंगे जो आपको बहुत दुख देते हैं या जिनके कारण आपको बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। और उस वक्त आप सोचते हैं कि अरे ये नहीं होते तो मैं अपने आप को कितनी अच्छे से आगे बढ़ाते प्रभु में, लेकिन ये की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती। तो मैं आपको बता दूं कि आपने देख से हमारे मसीहा को देखा है, और जब मसीहा को क्रूस पे चढ़ाया गया तब वहाँ पे उसने पिता से प्रार्थना करी कि पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है, प्रभु में रहते हुए आपको कष्ट दे रहा है, प्रभु में हो आपको कष्ट मिल रहा है, तो वो आपको कष्ट आपको दे इसलिए दे रहा है क्योंकि आप ना उस आदमी को देख रहे हो, उस व्यक्ति को देख रहे हो जो एक रिश्तेदार के रूप में हो सकता है, जो परिवार के किसी सदस्य के रूप में हो सकता है, आपके जॉब प्रोफेशन में एक एम्प्लॉय के रूप में हो सकता है, या बाहर किसी भी तरह के कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप उसे, लेकिन उसके अंदर के शैतान को आप नहीं देख पा रहे हो जो उसके अंदर काम कर रहा है। जिस तरह आप प्रभु में आगे बढ़ने के लिए अलग अलग तरीके निकालते हो कि मैं इस तरह से प्रभु की प्रार्थना करूंगा, एक प्लानिंग करते हो कि मैं इस तरह से प्रार्थना करूंगा, सुबह उठूंगा, उसी तरह शैतान भी एक प्लानिंग करता है कि मैं आपको झुकाने के लिए इस बंदे का इस्तेमाल करूंगा या इस व्यक्ति या इस भाई बहन को उपयोग करूंगा, और वो आपको किसी भी तरह की नाना प्रकार की परेशानियों में डालने की कोशिश करता है। तो जब हम प्रभु के साथ चलें तो आपको ये मानना है कि जो सामने वाला आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है या बुरा बर्ताव कर रहा है तो आपको उसे क्षमा करना है, क्योंकि वो इंसान नहीं कर रहा है, उसके अंदर का जो शैतान है ना वो आपके विरोध में काम कर रहा है। इस बात को आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम कलाम में आएंगे। आज के कलाम जो भजन संहिता पहला अध्याय से लिया है और प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। पहली वर्सेस कहती है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के बारे में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। पहली बात तो ये कि हमको इस कलाम से जो पहली आयत है ये इसके हिसाब से उनके जीवन को ढालना है। हमें उनके साथ में नहीं खड़े होना है। बहुत हंसी मजाक का माहौल होता है, सबको अच्छा लगता है, हमें उससे अपने आप को सेपरेट करना है। अगर हम ब्लेस्ड होना चाहते हैं, और प्रभु का वचन भी कहता है कि धन्य है वो, ब्लेस्ड है वो, आशीषित है वो व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। दूसरी आयत कहती है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रसन्नता तो देखिए, वो जो ठट्टा करते हैं बड़ा मज़ा आता है, किसी की बात को लेकर के हंसी मजाक करते हैं, 4 दोस्त यार इकट्ठा हो जाते हैं या 4 परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हंसी मजाक होता है और बहुत आनंद होता है। लेकिन सच में जो प्रभु के लोगों का आनंद है वो इनके बीच में नहीं है। आपको इनसे अपने आप को अलग करना है और हमें आनंद किससे आना है ये सोचना है कि हमें किससे आनंद होना है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, यानी कि हमें इस पे ध्यान दे रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा है, कलाम में कौन सी बात कहा गई है, और इसको पढ़ने से आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि आप जीवित परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो। और ये खुशी जितनी ज़्यादा आपके अंदर होगी आप प्रभु में उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे। तीसरा है कि जब आप प्रसन्न होगे, देखिए एक हंसी टट्टा करने वालों की मंडली में आपको बैठे, आपको कुछ नहीं मिला, आप प्रभु से भी दूर हो गए। लेकिन जब आप ऐसा करोगे, प्रभु के कलाम को पढ़ोगे, आयतों को पढ़ोगे, बाइबल के साथ समय बिताओगे, प्रभु के साथ समय बिताओगे, तो वो उसके बदले में क्या मिलेगा। तीसरी आयत देखिए कह रही है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बेनिफिट हमारा है। कितने लोग कितने काम को करते हैं, सफल नहीं हो पाते, कितनी बार वो फेल हो जाते हैं, कितनी बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन आप जिस काम को करोगे वो सफल हो जाएगा, क्योंकि प्रभु जब आपके साथ में होगा, जब प्रभु का कलाम आपके साथ में है, आप प्रभु में बढ़ रहे हो, तो आप जिस चीज़ में हाथ लगाओगे वो प्रोग्रेस करेगी। तो बेनिफिट तो हमारा है ना। कुछ मिला कि नहीं,
कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं? जिस चीज में हाथ रखोगे प्रभु आपको सफलता दिलाएगा। चौथी आयत देखिए, जो आपको बहुत परेशान करते हैं उनके बारे में है। आंसर है उसका, पहले प्रभु में पढ़ने के बेनिफिट बताए हैं कि क्या मिलेगा, क्यों प्रभु में पढ़ेंगे क्या मिलेगा। और दूसरी जो यहाँ पे चौथी वर्सेस है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। भूसी है ना, जो आज हवा चली और गायब हो गई। बस जो लोग आपको आज परेशान कर रहे हैं डेफिनेटली वो कल आपको दिखाई नहीं देंगे। पांचवी आयत कहती है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और नापापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। आपकी मंडली में बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। छठी आयत उसका उत्तर दे रही है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आज मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो आपको बहुत कष्ट दे रहा है उसके कष्ट को सह लीजिए। पौलुस कहता है ना कि सहते क्यों नहीं। तो जिसने आपको बहुत कष्ट दिया है, जो भाई बहन या कोई भी व्यक्ति आपको बहुत कष्ट दे रहा है, बहुत दुख दे रहा है, उसके कष्ट को सह लीजिए। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार जरूर करेगा। और जो दुष्ट आपको कष्ट दे रहा है वो कष्ट या तो वो आपके सामने से ही गायब हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बहुत कष्ट दिया, लेकिन हम लोग प्रभु की प्रार्थना में बने रहे। ज़्यादा उसको नहीं बोलने की कोशिश करिए, ठीक है ना। प्रभु की प्रार्थना में लीन रहिए। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा तो वो तो गायब ही हो जाएगा। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आए जहाँ पे हम जॉब प्रोफेशन में रहे, जिस जॉब में हैं वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हमारे साथ, लेकिन आज हम उन लोगों को देखने ही नहीं पाते जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। आज मुझे नहीं दिखाई देते। तो मुझे प्रभु का कलाम में जो प्रभु ने बात कही है ये मुझे याद आती है कि प्रभु ने कहा था कि मैं तू देखने नहीं पाएगा, और सच में आज उन्हें वो कहाँ चले गए, किस जगह हम उन्हें देखने नहीं पाते। तो प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु के कलाम के साथ चलिए, पढ़िए प्रभु के कलाम, प्रभु के साथ समय बिताइए। इसमें जो खुशी आपको मिलेगी ना, कैसे खुशी मिलेगी? जब आप सक्सेस होगे, प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा, आपके परिवार को ब्लेसिंग देगा, तो आपको जो खुशी मिलेगी वो ख़त्म नहीं होगी। और ये जो आपको जो हंसी मजाक ठट्टा इनकी मंडली में जो आपको खुशी मिलती है वो क्षणिक होती है, वो एवर लास्टिंग नहीं होती है, हमेशा नहीं बनी रहती है, बल्कि उसका नुकसान है। प्रभु से आप दूर हो जाओगे। तो प्रभु पे भरोसा रखिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और जो व्यक्ति आपको बहुत कष्ट दे रहा है, प्रभु उसका भी कोई निवारण आपके लिए करेगा, या हो सकता है कि वो आपको आपके सामने से ऐसा गायब हो जाएगा जिसे आप कभी दोबारा देख नहीं पाओगे। जय मसीह।